दोस्तों अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एडुकेटर मिल जाएंगे, उसके बाद डेली लाइव डेली क्यूजेज होंगे, डेली आपको जो डाउट होगा क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, डेली स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे हर चीज़ आपको सुविधा मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग का ये कोड है GJT10, मतलब कि हमारा फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी सर का ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको यूज करना पड़ेगा GJT10, उनका फ्री या फिर हमारा फ्री स्पेशल क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप बाय द वे प्लस भी लेते हैं तो आपको GJT10 अगर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग का एक न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है रन विजय करके, जो कि आपका आज से स्टार्ट है बैच, तो आप लोग फटाफट जाके इनरोल कर सकते हैं। एक और हम लोग का बैच है जो कि युवा करके एयरफोर्स XY के लिए बिल्कुल लेटेस्ट है, इसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये बैच आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। 26 जनवरी से लेकर आपका 20 अप्रैल तक ये बैच पूरा चलने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आप बाय द वे परचेज करते हैं तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपको चूज करना है कितने महीने का लेना है। मान लीजिए मुझे 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 जो भी लेना है आप उस पर क्लिक करना। ठीक है, मान लीजिए 12 महीने का लेना है, 12 पे क्लिक करना। उसके बाद आपके पास कोड है ना GJT10, यूज कर लेना डेफिनेटली 10% के लिए। अब देखो यहाँ पे जो आपका फाइनल प्राइस पड़ेगा दोस्तों, 1 महीने का 1440, 3 महीने का 3600, 5700, आपका 60 पड़ जाएगा 6 महीने का। तो इस तरह का आपको मिल जाता है, तो आपको कोड यूज करना है 10% ऑफ के लिए GJT10। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग को क्यूजेज कैसे लगाना है आपको तो पता ही, आपको मैं डेली बता ही देता हूँ। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अपना जो चैप्टर चल रहा था, ये चल रहा था अपना ये साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर चल रहा था, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ चुके थे। कुछ क्वेश्चंस देखे थे कल हमने। ठीक है दोस्तों, समझ में आया था नहीं, ये आपने कमेंट करके अपना फीडबैक तो दे ही दिया होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कमेंट में फीडबैक देते रहिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करते रहिएगा। इस चैनल पर जो है आपको नेवी एयरफोर्स का हर एक प्रकार का न्यूज़ भी मिल जाता है। ठीक है, कैसे फॉर्म भरते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सभी भी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर दिएगा दोस्तों। और ये जो होता है ना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना, ये तो दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी न्यूज़ हो आपको नेवी एयरफोर्स के एग्जाम से रिलेटेड, तो वो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का जो अपना क्लास है शुरू करेंगे। बिना देर किए हुए एकदम प्यारे तरीके से समझेंगे हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे ही समझते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 5000 रुपये साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और तथा फिर दूसरा बैलेंस है एक जो कि 4000 रुपया इस दर से 1% अधिक पर उधार दिया गया। ठीक है, मतलब दो प्रकार का धन उधार में दिया गया। एक तो 5000 रुपया दिया, वो किस रेट से दिया ये हमें नहीं पता है, लेकिन एक 4000 रुपया फिर से दिया गया जो कि उस 5000 रुपया वाला जितना दर से दिया होगा उससे 1% ज्यादा रेट से दिया। ठीक है, यदि 4 वर्षों में दोनों का साधारण ब्याज समान हो, 4 वर्ष के बाद दोनों का साधारण ब्याज सेम हो जाए, तो पहला धन किस वार्षिक दर पर दिया गया था। तो पहले जो धन 5000 रुपया दिया गया, इसका रेट पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आइए समझते हैं। तो 5000 रुपया साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर दिया गया। ठीक है, मतलब मूलधन कितना था, 5000 रुपया। ठीक है, और उसके बाद कितने वर्ष के बाद दोनों का साधारण ब्याज समान हो जाता है, तो 4 वर्ष के बाद 5000 रुपया वालेगा साधारण ब्याज कितना होगा, तो 5000 मतलब मूलधन, समय कितना है 4 वर्ष, और रेट हमें पता नहीं, तो रेट आर लिख दिया बट्टा 100। तो ये क्या हो गया, 5000 रुपया का जो साधारण ब्याज था वो हो गया कितने दिनों में, 4 वर्ष में। रेट हमें नहीं पता है, ये बराबर है किसके, तो 4000 रुपया का 4 साल में इस रेट से एक ज्यादा 1% ज्यादा, मतलब R+1, जितना रेट इसका रहा होगा उससे 1% ज्यादा था उसका, तो R+1 और बट्टे 100, ये दोनों का क्या है, साधारण ब्याज समान है। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो आर का रेट मालूम चल जाएगा, आर का वो हमारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप डायरेक्ट से भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 00 से ये 00 कैंसिल हो गया। ठीक है, 00 से ये 00 कैंसिल, यहाँ 00 से 00 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया, 50 चौके 200 आर इज इक्वल टू कितना बच गया, 4 चौके 16, मतलब 160 इंटू R+1। ठीक है, तो 200 आर बराबर कितना हो गया, 160 आर और प्लस 160,
तो 200 में से 160 जाएगा तो इधर कितना बचेगा, 40 आर बच जाएगा, बराबर 160 है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 160 बट्टे 40, कैंसिल करने पर कितना आ जाएगा, 4। मतलब पहला धन जो था वो अगर आर परसेंट पर दिया गया तो कितने परसेंट पर दिया गया, 4% पर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर हो गया कौन सा सही, ए हो गया करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, समझ में अगर नहीं आया हो तो 5,000 रुपये का साधारण ब्याज था, तो 5,000 रुपया मूलधन था, 4 वर्ष के बाद उस आर रेट से दिया उसका ब्याज, और 4,000 रुपया का 4 वर्ष के बाद उससे 1% अधिक रेट पर दिया उसका ब्याज, बराबर है दोनों 4 वर्ष में, ये दोनों बराबर हो गया। तो बाकी इस इक्वेशन को तो समझ लिया आपने। बस समझना बस इतनी सी बात को है कि उसका सॉल्यूशन हमें स्टार्ट कहाँ से करें और सॉल्यूशन होगा किस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, समझने में कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों देखिए अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप है, थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया क्वेश्चन का। इसमें कहता है कि किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से, एक निश्चित दर से, ठीक है, मतलब वो जो रेट होगा एकदम फिक्स होगा दोनों धन का, ठीक है, दोनों जो दो टाइप का जो है, एक है 3 वर्ष का मिश्र धन है, एक 6 वर्ष का मिश्र धन है, दोनों का रेट क्या होगा, सेम होगा, निश्चित दर से कह रहा है। तो किसी धन का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 4,025, और 6 वर्ष का मिश्र धन है 4,550। तो ब्याज का वार्षिक दर क्या है ये बताना है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 3 वर्ष का मिश्रधन दे दिया है, मतलब इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। 3 वर्ष का मिश्रधन दे दिया 4,025, तो ये मूलधन प्लस ब्याज है, और ये 6 वर्ष का मिश्रधन है, ये क्या है, मूलधन प्लस ब्याज है। तो दोनों का ब्याज दोनों का मूलधन सेम होगा। कोई धन को एक साधारण निश्चित ब्याज की दर से दिया गया, मतलब कोई धन है, एक ही धन है जिसका 3 वर्ष में कितना हो गया मिश्रधन 4,025 और 6 वर्ष में कितना हो गया 4,550। तो देखिए दोस्तों, इस 3 साल और इस 6 साल के बीच में जो गैप है, ये जो इतना रेट बढ़ गया है इसका, ये क्या होगा, सिर्फ इसका ब्याज बढ़ा होगा, मूलधन तो उतना ही होगा। ठीक है, तो 3 वर्ष, यहाँ देखिए इस 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है और यहाँ 6 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, मतलब इसके बीच में कितना साल हो गया, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष में क्या बढ़ा होगा, ब्याज ही बढ़ा होगा। तो 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, पहला ये बाद में जो कितना हो गया था 4,550 रुपया, और 3 वर्ष में कितना था 4,025 रुपया। इसको घटाने पे ये 3 वर्ष में जो ब्याज बढ़ा है इसका ये पता चल जाएगा। तो घटाने पे कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, और 5 में से यहाँ हो जाएंगे कितने, 5 में से 5, 525 रुपया हो जाएगा क्या, 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज कितना है 525 रुपया। देखिए 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया था 4,025, ठीक है, तो 3 वर्ष का मिश्रधन क्या हो गया था 4,025, तो इसका मूलधन क्या होगा, 3 वर्ष का ब्याज अगर है 525 रुपया और मिश्रधन कितना है, मिश्रधन मतलब मूलधन और ब्याज दोनों है, मूलधन मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं, क्वेश्चन को समझने में डाउट नहीं होना चाहिए। तो ब्याज कितना है 525, तो ब्याज की जगह पे लिख देंगे 525। मूलधन हमको पता नहीं है तो मूलधन को मान लेते हैं P। मिश्रधन कितना है 4,025, तो यहाँ से P का वैल्यू अगर निकालना हो हमको तो क्या हो जाएगा, 4,025 में से ये 525 घट जाएगा, तो 25 में से 25 जाएगा तो 00, और 40 में से 5 गया तो 35, मतलब ये 3500 क्या आ गया, मूलधन आ गया। 3 वर्ष के लिए जिस निश्चित दर से जिसका रेट हो, जिसका मिश्रधन हो गया था 4,025, उसका मूलधन आ गया 3500 रुपये। ठीक है, मूलधन हमने क्या क्यों निकाला है, क्योंकि हमें रेट मालूम करना है। ठीक है, तो देखिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ये होता है ना, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ये तो अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो कि आपका साधारण ब्याज चैप्टर में हर क्वेश्चंस में लगभग यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्याज कितना आया था 3 वर्ष का 525 आया था, ठीक है, और मूलधन कितना आया 3500। 525 जो ब्याज है वो बराबर है किसके, 3500 मूलधन, कितना समय था तो 3 वर्ष का था ना, तो 3 वर्ष, रेट हमें नहीं पता है, रेट निकालना है तो बट्टा 100, 00 से 00 कट गया, क्या आ गया 525 बराबर 35 दिया कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, 105 आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 525 बट्टे 105, कैंसिल करने पर कितने से कटेगा 5 से, मतलब रेट क्या हो गया 5% के दर से कोई धन दिए होंगे जिसका एक निश्चित दर से 3 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा 4,025 और 6 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा 4,550।
तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को समझने में डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए। 3 वर्ष का ब्याज हमने कैसे निकाल लिया, क्योंकि 3 वर्ष में 3 साल में कोई धन होकर टोटल हो गया, मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ के 4025, और उसी धन को 6 वर्ष में कितना हो गया, 4550। तो इस 3 साल और इस 6 साल के बीच में कितना दिन का गैप हुआ, 3 साल का, मतलब 3 साल में इतना है, 6 साल में इतना है, तो बीच में जो 3 साल हुआ ये क्या होगा, उसमें सिर्फ ब्याज बढ़ेगा। तो 3 साल का ब्याज निकालने के लिए 4550 में से 4025 को घटाए तो 525, मतलब इस बीच में 3 वर्ष में जो बढ़ा है 525 रुपया, ये क्या है, 3 साल का ब्याज बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम मिश्र धन निकाल सकते हैं, मिश्र धन नहीं मतलब मूलधन निकाल सकते हैं, क्योंकि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ते हैं उसमें। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करना, मिश्र धन में से ब्याज घटाना पड़ेगा। तो मिश्र धन कितना है, 4025 है, और ब्याज 3 साल का कितना है, 525 है, तो घटा दिया, तो यहाँ से मूलधन हमें पता चल गया। मूलधन क्यों मालूम किया, क्योंकि हमको रेट मालूम करना था। रेट मालूम करने के लिए सब यूनिट मालूम होना चाहिए, सिर्फ रेट नहीं मालूम है, तो रेट निकाल लिया हमने यहाँ से 5%। ठीक है, तो डायरेक्ट शॉर्ट मेथड भी बाद में बताएंगे। ठीक है, अभी बेसिक चल रहे हैं क्वेश्चंस का। तो बेसिक का क्वेश्चंस का कैसे बनेगा, क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर दिए हम, किस फॉर्मूला से, तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है दोस्तों। इसीलिए अपना चल रहे हैं इस मेथड से। शॉर्ट मेथड भी आएंगे बहुत, लेकिन ये जो होता है ट्रिक वाला, तो ट्रिक जो है हर क्वेश्चन पे लागू नहीं होता है, हर क्वेश्चन पे सेट नहीं होता है, इसीलिए पहले बता के आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए, उसके थ्योरी को समझने का कोशिश कीजिए, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझने का कोशिश कीजिए, तो ट्रिक्स तो अपने आप बन जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, नहीं मतलब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों देखिए, अपना क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही प्यारा सा है, बेस्ट क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहता है कि एक व्यक्ति को 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, मतलब ये जो 5% है अपना रेट है, ठीक है, और 2 वर्ष के बाद 4000 रुपया के मूलधन पर कितनी रकम मिली होगी। ठीक है, मतलब 4000 रुपया किसी ने उधार दिया, कितने रेट पे, 5% प्रति वर्ष के रेट पे। ठीक है, और 2 वर्ष के बाद वो कितना रकम उसको मिलेगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ से हम ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर। मूलधन कितना है, 4000 रुपया, समय कितना है, 2 वर्ष। ठीक है, और प्रतिशत मतलब उसका दर कितना है, तो 5%। तो ध्यान ये बात रखिएगा कि समय अगर वर्ष में दिया हुआ है तो ये भी अपना जो रेट होगा वो भी वार्षिक होना चाहिए, पूरे वर्ष का, और बटे 100। तो 00 से 00 कट गए बहुत ही प्यारे तरीके से। तो 40, 5 गुना 10, 40 को 10 से गुना करेंगे तो 400 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो 400 तो हमने मूलधन दिया था 4000, तो वो तो वापस लेंगे ही, और 400 रुपया ब्याज भी बन गया, तो 400 रुपया तो ब्याज साथ में जोड़ के लेंगे। तो दोनों को जोड़ के लेंगे तो कितना होगा, 4400 रुपया। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये अपना बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था जो हमने शुरू में ही देखना था। चलिए देख लिए, कोई बात नहीं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, समझते हैं उसको भी बहुत ही प्यारे तरीके से। तो फ्रेंड्स अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। इसमें कहता है कि 8.5% साधारण ब्याज, मतलब 8.5% साधारण ब्याज देने वाली योजना में 3 वर्ष के लिए 11,200 रुपये का निवेश करने पर निवेश करने पर 3 वर्ष के अंत में कितनी राशि मिलेगी टोटल। ठीक है, मतलब ब्याज जो होगा इतने दिन का, वो ब्याज जोड़ के, और जो मूलधन हमने खर्च किया था, निवेश किया था उसमें, वो साथ में कितना रिटर्न मिलेगा टोटल, ये पूछ रहा है। या फिर आपको ऑप्शन देख के भी लग रहा होगा कि क्या है, मूलधन से ज़्यादा वाला ऑप्शन सब है, मतलब मिश्रधन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ सभी कुछ तो दिए हुए हैं, बस कैलकुलेशन करना है आपको। ठीक है, कैलकुलेशन करना है। तो कितना रुपया इन्वेस्ट किए, तो 11,200, ये क्या था, मूलधन था। किस रेट से इन्वेस्ट किए, तो 8.5 है। दशमलव अगर हटाना चाहते हैं तो दशमलव के बदले में 1 दशमलव के बाद 1 अंक है तो 0 नीचे में दे देंगे। ठीक है, 3 वर्ष के लिए किए थे तो समय 3 वर्ष, और बट्टी क्या होता है 100, तो 00 से ये 00 कट गया, और 5 से 5 दूना 10, और 5 से 5 इकाई 5, 5 7 35। ठीक है, और 2 से कट जाएगा 2 पंचे 10, 2 छके 12। ठीक है, तो 17 या कितना आ गया, 51, मतलब 56 को 51 से गुना करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट से भी आप दोस्तों देखिए, यहाँ से आप डायरेक्ट से भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि 6 को अगर 1 से हम गुना करते हैं तो 6 इकाई 6 आएगा, मतलब जो भी अंक आएगा, जो भी कैलकुलेशन गुना करने पे आएगा, उसके इकाई के स्थान पर 6 होगा। तो डायरेक्ट से भी हम ऑप्शन नंबर आंसर नंबर बी लिख सकते हैं। या फिर आप गुना करना चाहते हैं तो गुना भी कर सकते हैं। 56 को 51 से गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा, 5 छके 30 हो जाएगा, में 3 पचे 25, 3 28, 6 आएगा। ठीक है, 6 आएंगे, 5 आएंगे, और ये 8 आ गया, ये 2 आ गया, 2856 रुपया ब्याज हो गया। मूलधन कितना था, 11,
200, ठीक है। जोड़ेंगे तो 6 5 8 2 10 के जीरो हाथ में 1 2 1 3 1 4 14 0 56 14 0 56 आ गया। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट से आप 6 इकाई 6 इकाई के स्थान पे 6 है, अब 6 इकाई का स्थान पर है, यहाँ इकाई का स्थान पे 0 है, जोड़ेंगे तो 6 ही तो आएगा इकाई के स्थान पर। डायरेक्ट से भी आप बिना समय को नष्ट किए हुए अपना ऑप्शन बता सकते हैं। इकाई के स्थान पर तो सिर्फ एक ही में था 6, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं हम इसके बाद बिल्कुल भी बिना देर किए हुए अपने अगले क्वेश्चन पर, और उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा, कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना अगला टाइप का क्वेश्चन। थोड़ा सा दोस्तों देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद है आपसे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इससे पहले जैसे 10 नंबर क्वेश्चन देखे हैं, 10 नंबर क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए हैं, बस वैसे ही सॉल्व करना है। उस जिसमें जितना सॉल्यूशन उसमें करना पड़ा उतना नहीं करना है। इसमें कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से, मतलब निश्चित दर है दोनों का, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है 2300 रुपया, और 5 वर्ष का मिश्र धन है 2500 रुपया। तो मूलधन कितना है ये बताना है। बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके। किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 2300 रुपया, 5 वर्ष का मिश्र धन है 2500 रुपया। तो मूलधन कितना है ये बताना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जैसे देख लीजिए, किसी धन का साधारण ब्याज की विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन, तो 3 वर्ष में मिश्र धन मतलब क्या हुआ कि मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ के, तो 3 वर्ष का मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ के 2300 रुपया हो गया, और 5 वर्ष में वही धन 2500 रुपया हो गया। मतलब ये 3 वर्ष और 5 वर्ष के बीच कितने साल का डिफरेंस, 2 साल का। मतलब 2 साल में कितना बढ़ा ब्याज, 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, तो लास्ट में अंत में कितना था 2500 था, और 3 साल वाला में कितना था 2300 था। घटाने पे कितना आया 200। मतलब ये 2 साल में कितना बढ़ा 200 ब्याज बढ़ा। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 1 साल में कितना बढ़ेगा 100। तो ब्याज बराबर क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, यही ना पढ़े हैं। तो समय कितना देख लीजिए, ब्याज कितना है 100 रुपया है, मूलधन क्या है नहीं पता है, मैक्स मान लेते हैं, समय 1 वर्ष, दर क्या है निश्चित दर है। या फिर छोड़िए, ऐसे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ 2 साल में ब्याज कितना मालूम चल गया 200, लेकिन 3 साल में मिश्र धन कितना है, तो 1 साल में इतना है, तो 3 साल में ब्याज क्या हो जाएगा, 2 साल में ब्याज हुआ 200, 1 साल में ब्याज 100, तो 3 साल में ब्याज 300। तो 3 साल का मिश्र धन कितना दिया हुआ 2300 रुपया ना, तो 3 साल में 2300 रुपया दिया हुआ है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन क्या हो जाएगा, मिश्र धन था 2300 रुपया, उसमें से ब्याज था 300 रुपया, तो मुझसे मिश्र धन मतलब टोटल मनी, मूलधन और ब्याज, उसमें से हम ब्याज को घटा देंगे तो बच गया क्या, सिर्फ मूलधन ना बच गया। मतलब 2000 रुपया जो होगा वो सिर्फ मूलधन होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों प्यारे तरीके से करेक्ट आंसर। कैसे समझे हम इस क्वेश्चन को, तो 3 साल का मिश्र धन दे दिया 2300 और 5 साल का मिश्र धन दे दिया 2500। तो बीच में 2 साल का डिफरेंस हुआ, तो 2 साल का डिफरेंस हुआ तो पैसा में कितना का डिफरेंस हो गया 200 का। तो 2 साल में 200 क्या हुआ ब्याज हुआ, तो 1 साल में 100 ब्याज होगा, 3 साल में 300 ब्याज होगा, ठीक है। तो मूलधन क्या हो जाएगा, 3 साल का मिश्र धन टोटल उतना 2300 रुपया, मतलब उसमें से ब्याज को अगर घटा देंगे तो कितना मनी लिया उधार ये पता चलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आगे अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग देखिए अपने मुताबिक जैसे हो सॉल्व करें। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन में क्या, साधारण ब्याज का एक निश्चित दर से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन जो है टोटल मनी 9800 रुपया हो जाता है, 9800 रुपया हो जाता है, और 8 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाता है 12005, एक मतलब 12005 रुपया हो जाता है। तो ब्याज का वार्षिक दर क्या है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है रेट, ठीक है। वार्षिक ब्याज कितना है, वार्षिक ब्याज का दर कितना है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि 5 वर्ष का मिश्र धन है 9800 और 8 वर्ष का मिश्र धन है 12005। तो इस दोनों के बीच जितने दिन का डिफरेंस हुआ है, जितने वर्ष का डिफरेंस हुआ, तो उसने वर्ष में क्या बढ़ा होगा, सिर्फ ब्याज बढ़ा होगा, ठीक है। तो ब्याज बढ़ा होगा मतलब कितने वर्ष का ब्याज निकल जाएगा इस दोनों से हमको, 8 वर्ष और 5 वर्ष है, मतलब 3 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। तो 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 12005 में से घटा देंगे 9800, ठीक है। घटाने पे 0.5 तो आएगा, ये हो जाएगा 2 और 9 2 11, मतलब 2205 रुपया ब्याज हो गया, ठीक है। 2205 रुपया ब्याज हो गया 3 वर्ष का, ठीक है। तो हमसे इसमें वार्षिक ब्याज का वार्षिक दर क्या है वो पूछ रहा है। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो
3 वर्ष का ब्याज इतना है, तो हमको मूलधन निकालने के लिए क्या करना होगा, 5 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 3 वर्ष का ब्याज इतना है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे, और 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 3 से इसमें कटेगा, 5 2 7 2 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 तिया 9, 3 5 15। ठीक है, 735 को 5 से गुना कीजिए, 3 7 21, 3 तिया 9, 3 5 15। ठीक है, 5 1 25 का 5 हाथ में 2, 5 तिया 15, 2 17 का 7 हाथ में 1, 7 5 35 से 36, 3675 रुपया ब्याज हो जाएगा। कितने का, 5 वर्ष का। तो अब यहाँ से हम मूलधन निकाल सकते हैं। तो 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 9800 रुपया है, और 5 वर्ष का ब्याज कितना है, 3675 रुपया है। तो मूलधन यहाँ से निकल जाएगा। 10 में से 5 घटा तो 5, 9 में से 7 घटा तो 2, 8 में से नहीं 8 नहीं 7 में से 6 घटा तो 1, और 9 में से 3 घटा तो 6, मतलब 6125 रुपया क्या आ गया, 6125 रुपया आ गया मूलधन। ठीक है, और मूलधन आ गया ये, और ये ब्याज आ गया कितने वर्ष का, तो 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष का। हमसे किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, ब्याज का वार्षिक दर क्या है, ब्याज का वार्षिक दर क्या है। तो देखिए यहाँ में ब्याज मालूम चल गया। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं ना, क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो ब्याज कितना आया है 5 वर्ष का, 3675, बराबर मूलधन कितना है 6125। ठीक है, कितने वर्ष का ब्याज था, तो 5 वर्ष का था। ठीक है, किस रेट से था ये नहीं पता है, तो निकालना है हमको, बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा डायरेक्ट से आप काट सकते हैं, कैसे, 5 से कट जाएगा, ये कितने से, 25 दूनी 50, ये डायरेक्ट भी 25 से कट जाएगा। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 चौके 100। ठीक है, कट जाएगा। 6125 कितने से कट रहा है, 25 से। देखिए डायरेक्ट से करना चाहते हैं तो 25 दूनी 50, बच गया 11, तो 25 चौके 100, बच गया 12, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ये कट जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ से क्या बच रहा है, सिर्फ इस दोनों को गुना करना है आपस में, या फिर आप 5 से इसको काटना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसको भी काट सकते हैं 5 से। 5 7 35, और 5 तिया 15, 5 25। ठीक है, 735 आ गया। अब 2 तिया 6, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये भी कट जाएगा कितने से, 3 से कट जाएगा। 245 से ये 3 से कट गया। तो देखिए आर बराबर क्या आ गया, कोना कोने गुना कीजिए, इधर आर है तो आर को 1 से गुना किया तो आर, और इधर 4 को 3 से गुना किया तो 12% आ जाएगा। बस ये कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ा इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको समझने में अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट हो ना, तो दोस्तों कमेंट करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा, कमेंट करके एकदम से बता दीजिएगा कि सर डाउट है। भाई भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो दोस्तों देखिए ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसमें क्या कहता है और कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज, कोई धन है जिस पर 4% वार्षिक दर उसका रेट है और 8 महीने का जो साधारण ब्याज है, उसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 15 महीने के साधारण ब्याज, इस दोनों का अंतर है 129 रुपया। तुमसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मूलधन क्या है। दोस्तों बहुत ही प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, मूलधन हमसे पूछ रहा है तो मूलधन को ही x मान लेते हैं कि मूलधन क्या है x। अब ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या कहता है, एकदम कंसंट्रेट होके ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाना है, एकदम अपना जो है ये भंग नहीं करना है, कंसंट्रेशन को एकदम ध्यान से पढ़ना है। किसी धन का 4% है, मतलब मान लेते हैं कोई धन x है, तो x का मूलधन हो गया x, 4% का रेट है कितने समय में, तो 8 माह में। तो 8 माह को हम साल में अगर चेंज करते हैं तो 12 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, और गुना 100 बटे 100 ही होता है। तो ये हो गया ब्याज किसका, तो x धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज। ठीक है, और क्या है अगला धन भी वही धन है। ठीक है, कितना परसेंट, 5% वार्षिक दर से, कितने महीना में, तो 15 महीना में। इसको साल में बदलने के लिए फिर से 12 से भाग देना पड़ेगा और बटे 100। इस दोनों का अंतर कितना है, अंतर है 129 रुपया। ठीक है, अंतर 129 रुपया है। तुमसे पूछ रहा है मूलधन क्या है, तो मूलधन को हमने माना x, तो इसमें इक्वेशन में x का मान निकाल देंगे। तो यही हो जाएगा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। या फिर आप देखिए डायरेक्ट से भी रखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए कटने वाले तो नहीं हैं, 5 से 20 कट जाएगा, और चलिए काटते नहीं है, बस ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32x बट्टा 1200 माइनस 15 पचे 75, तो 75x बटे 1200, ये हो जाएगा बराबर 129।
ठीक है। तो देखिए अब इसका एलसीएम यदि हम लेते हैं तो नीचे में क्या आएगा 1200, ऊपर में हो जाएगा 32x माइनस 75x बराबर 129। या फिर डायरेक्ट इधर से 1200 को आप इधर ले जाना चाहते हैं बराबर के उस साइड, तो गुना में चला जाएगा कितना 1200। ठीक है। तो अब देखिएगा ये तो माइनस में आ गया आंसर अपना। ठीक है, माइनस में आ गया। तो देखिएगा कि ये धन होगा ज़्यादा, 15 महीने में रेट भी ज़्यादा है, माह भी ज़्यादा है, तो इसका तो ब्याज ज़्यादा होगा ना, तो ज़्यादा वाला को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम मान के चलते हैं कि इसको पहले, या फिर चलिए पहले लिख ही देते हैं। ठीक है, चाहे रहने दीजिए। तो देखिए यहाँ आप इसको अगर पहले कर लीजिएगा तो यहाँ अपना माइनस नहीं आएगा। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 होगा। 43x बराबर कितना आ जाएगा 129 गुने 1200 आ जाएगा। ठीक है, अगर x का मान चाहिए तो यही 43 को इधर ले जाना पड़ेगा भाग में, तो ये 3 से कट जाएगा, मतलब 12 तिया 36, 36 पे 00, यही हो जाएगा अपना मूलधन, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट हो, कहीं भी किसी तरह की परेशानी हो, तो जरूर से फ्रेंड अपने कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों देखिए अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहता है कि ए बी और सी कोई व्यक्ति है। मान लीजिए ए बी सी कोई व्यक्ति है, तो ए ने क्या किया, बी को 2500 रुपया दिया, किस रेट से 7% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, और सी को भी कुछ धन देता है। मतलब बी को तो 2500 रुपया दिया 7% के रेट से, और सी को कितना क्या दिया है, कुछ पैसा दिया है, कुछ रुपए दिए हैं उसको भी, लेकिन किस रेट से दिया ये हमें नहीं पता है। ठीक है, मतलब इसी रेट से दिया है, 7% के रेट से दिया है, 7% के रेट से बी को भी दिया, 7% के रेट से सी को भी दिया। तो 4 वर्ष के बाद ए को जो है, मतलब जिसने कर्ज दिया उसको टोटल ब्याज मिला 1120 रुपया, तो सी को कितना रुपया दिया है ये पूछ रहा है। दोस्तों ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जैसे मान लीजिए ए जो है ये किसको दिया, बी को भी पैसा दिया और सी को भी दिया। ठीक है, तो बी को कितना दिया, बी को दिया 2500 रुपया, और सी को कितना दिया ये चीज पूछ रहा है, तो इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो ये बी के तरफ से जो ब्याज मिला 4 साल के बाद वो, और सी के तरफ से जो ब्याज मिला वो, दोनों जोड़ के कितना है, टोटल ब्याज कितना है, टोटल ब्याज कितना है, टोटल इंटरेस्ट 1120 रुपया। इस दोनों का जो ब्याज था, ये दोनों को 4 वर्ष में कितना हो गया 1120 रुपया। तो देखिए पहला का ब्याज कितना होगा, 2500 रुपया बी ने लिया था, कितने समय के बाद दिया रिटर्न, 4 साल के बाद, किस रेट से लिया था, तो 7% के रेट से, बटे 100 प्लस। अब दूसरा व्यक्ति कितना लिया था तो नहीं मालूम है, ये तो हम मान लिए एक्स, वो भी दिया 4 वर्ष के बाद और 7% के रेट से लिया, बटा 100। टोटल कितना हो गया इस दोनों का ब्याज जोड़ के 1120 रुपया। तो ये दूसरा व्यक्ति कितना रुपया लिया था यहाँ से मालूम चल जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, और रहने दीजिए डायरेक्ट ही ऐसे, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2500 गुने 28, या फिर आप कैंसिल कर दीजिए, 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचेगा 25 गुने 28 बच जाएगा यहाँ, और प्लस 28x बटे 100 बच जाएगा, बराबर 1120 बच जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ रहा है, 28 को 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 28 को 8 5 40, हाथ में 4 5 10 4 14, 28 दूनी 56 हो जाएगा, तो 0 0 6 1 7, 700 हो जाएगा, मतलब 700 प्लस 28x बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा 1120। अब इसी 00 को हम इधर क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं 00 को। ठीक है, तो देखिए 28x बराबर क्या आ जाएगा 1120 पर 00 और माइनस में 700 हो जाएगा। ठीक है, तो 28x बराबर, इसको घटाने पर कितना आएगा, 00 में से 00 माइनस किए तो 00। ठीक है, और इस 0 में से 7 घटाएंगे तो 3, मतलब 10 हो जाएगा, ये 1 हो गया तो 1, और ये कितना हो गया 0, नहीं ये 1 रहेगा। ठीक है, मतलब कितना आ गया 28,000 बराबर 1,11,300। 28,000 बराबर कितना आया 1,11,300। तो 2500 रुपया तो उधार दिया था 2500। ठीक है, तो कहाँ पे मिस्टेक हो गया है देख लेते हैं कैंसिल करके। तो कैंसिल करने पे कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 1,1,1,300 बटे 28। 4 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 7 चौक 28, 4 से कैंसिल कर रहे हैं तो 4 दूनी 8 बच गया 3, 4 7 28 बच गया 3, और 4 से 4 8 32, और 4 8 32 बच गया 1, 4 दूनी 8, 4 5 20। 7 से कैंसिल करके देख लेते हैं, 7 तिया 21, 7 तिया 21 बच गया 6, 7 9 63 बच गया 5, 7
सत्ते 49, ठीक है, बच गया 3 और 7 बचे 35, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 3975, 3975 आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक कहीं पे हो गया लगता है, इसको कैंसिल करने पे कितना आना चाहिए 1500 रुपये आने चाहिए थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा कैलकुलेशन में, देख सकते हैं कहीं भी। तो अगर 25 को हम 28 से गुना करते हैं तो 25 को 28 से गुना करने पर 40 हाथ में 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है 700, ये तो सही है 700, यहाँ तक तो सही है 700। और फिर ये 100 से गुना भी तो होगा, 100 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 700 पर डबल जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ डबल जीरो घटाने के बाद यहाँ ये मिस्टेक हो गया, ये कैलकुलेशन हो गया अपना गलत, थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, डबल जीरो माइनस हो जाएगा तो 28x बराबर क्या आ जाएगा 4 जीरो और यहाँ 3 जीरो, तो 3 जीरो तो इधर बगल में लिख लेंगे। और ये 2 में से क्या होगा, ये जीरो घटने पर 2 हो जाएगा, और 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 42,000 बट्टे 28, ठीक है। तो अब देखेंगे कैंसिल करके, 7 से 7 छके 42, 6000 आ जाएगा, 7 चौके 28 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 से नहीं यहाँ ट्रिपल जीरो होना चाहिए, 4 से कैंसिल करेंगे तो फिर 4 1 4, 4 5 20 डबल जीरो, तो x का मान कितना आ गया 1500। दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा था, आप हड़बड़ी नहीं कीजिएगा, एकदम आराम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना मतलब ऑप्शन नंबर सही हो गया 1500, ऑप्शन नंबर बी हो गया फ्रेंड्स एकदम से करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज का जो अपना क्वेश्चन था कैसा था, आप लोग जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, कैसा लगा सोल्यूशन हमारा दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर लीजिए, ठीक है। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, समझेंगे आगे क्वेश्चन को बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तब तक के लिए एकदम गुड लक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम खुशी खुशी इंजॉय कीजिए। थैंक यू।